हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक मैथ्स 2123। दिस इज आशुतोष और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज इलिप्स। क्लास 11th के लिए इलिप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कॉनिक सेक्शन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलिप्स की डेफिनेशन से। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, लेट L be a fixed line and F be a fixed point not on L and E is the eccentricity where E is greater than 0 and less than 1 be a fixed real number then the set of all points P in the plane of L and F such that FP equal to EMP is called an ellipse where MP is the perpendicular distance drawn from the point to the fixed line L। इस डेफिनेशन को समझने के लिए आप इस फिगर को देखिए। इस फिगर में सबसे पहले मैं बता दूं एलिप्स है क्या। ये जो आप कर्व देख रहे हैं यही आपका एलिप्टिकल पाथ यानी कि एलिप्स है। लेकिन इसके एलिप्स होने की कई कंडीशंस होती हैं, उसमें से एक कंडीशन यहां पे जो बताई जा रही है कि इस एलिप्स के बारे में यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दी गई जिसको हम लोग कह दिए लाइन एल, जो कहा जा रहा है लेट एल बी अ फिक्स्ड लाइन। एक लाइन एल ड्रॉ है और यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर इस एलिप्स के किसी एक पॉइंट को वो टच करेगा, वहां से एक फिक्स पॉइंट एफ पे अगर ड्रॉ कर देते हैं तो उस केस में कहा जाता है कि एफ पी की जो वैल्यू है वो वैल्यू इक्वल टू ई एम पी है। ई क्या है इसमें? ई इज द इसेंट्रिसिटी। ई मीन्स इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी एक रियल नंबर होता है, एक कांस्टेंट होता है जो एलिप्स के केस में उसकी जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 होती है। आप यहां देख सकते हैं वो अलग अलग हो सकती है, 1/2 हो सकती है, 1/3 हो सकती है। इट मींस ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। अब दूसरी बात आती है, एफ पी इक्वल टू ई एम पी कह रहा है। यहां पे आप एफ क्या है, लाइन एल क्या है, इन सब के बारे में एक एक करके जानते हैं। तो चलिए देखिए, ये आपका एलिप्टिकल पाथ है और ये पूरे प्लेन में ड्रॉ किया गया है, जिस प्लेन को हमने कहा गया प्लेन P। मैं यहां लिखा हूं, आप देख सकते हैं पॉइंट्स P इन द प्लेन, मतलब कि प्लेन है, प्लेन में यहां पॉइंट P है। इस प्लेन को हम लोग पूरे P कह सकते हैं, एक्स वाई कह सकते हैं, वो अपने ऊपर। यहां पर देखिए, इस केस में ये जो F लिखा है और F डैश लिखा है, इसको कहते हैं हम लोग फोकस ऑफ द एलिप्स। अगर देखिए एक से ज्यादा फोकस होते हैं किसी भी चीज के तो उसको हम लोग फोकाई कहते हैं। फोकाई कहते हैं, कुछ लोग फोसी कहते हैं, कुछ लोग फोकी कहते हैं। ये अलग अलग लोगों के कहने का तरीका है। मैं यहाँ पे फोकाई यहाँ पे प्रोनाउंशिएट कर रहा हूं। ओके, उससे पहले आप देख लीजिए, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक प्लेन पर एक एलिप्स बनाया गया है जिसके दो फोकस दिए गए हैं, एक एफ दिया गया है, एक एफ डैश दिया गया है। अब देखिए, ये जो एलिप्स बना है ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। हॉरिजॉन्टल एलिप्स मतलब इस तरह से आपका लेटा हुआ है, इस तरह से झुका हुआ है, आप देख सकते हैं। ये एक वर्टिकल एलिप्स होता है, वो सेकंड फॉर्म होता है, इसके बाद में बताऊंगा। इस हॉरिजॉन्टल एलिप्स में आप देखेंगे एक्स एक्सिस का जो हिस्सा है वो सबसे बड़ा है, यानी कि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस जो है वो बड़ा है किसके कंपैरिजन में? वाई एक्सिस के कंपैरिजन में। तो एक्स एक्सिस यहां पर जो कहलाएगा वो कहलाएगा मेजर एक्सिस। इट मींस ये जो एक्सिस है इसका नाम हो जाएगा मेजर एक्सिस। इसी तरीके से जो यहां पे वाई, ये एक्स एक्सिस की मैं बात किया हूं, इसी तरीके से जो वाई एक्सिस है यहां पे ये कहलाएगा माइनर एक्सिस। क्या कहलाएगा? माइनर एक्सिस। ओके, फिर देखिए, जो मैंने कहा F एंड F डैश, ये क्या है? फोकस है। F एंड F डैश आर फोकस, फोकस कह सकते हैं या फोकाई, एक से ज्यादा है तो आर फोकाई ऑफ एलिप्स, फोकाई ऑफ एलिप्स। अब देखिए, इसके बाद आता है कि ये जो एलिप्स कट किया है, किसको कट किया है? एक्सिस को कट किया है। एक्स एक्सिस को यहां कट किया है, वाई एक्सिस को यहां कट किया है। तो इस एक्सिस की कुछ एक अपने वर्टेक्स होंगे, कुछ अपने पॉइंट्स होंगे जहां पे कट किया। वर्टेक्स, उससे पहले एक वर्ड आया, वर्टेक्स क्या होता है? जहां पे इसका पूरा सेंटर होता है। तो इसका सेंटर है यहां पर ओरिजिन, यहां पे वर्टेक्स आपका क्या है? ओरिजिन। वर्टेक्स इज ओरिजिन।
इस केस में वर्टेक्स जो है ओरिजिन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहां से जो एक्स एक्सिस के डिस्टेंस को कट किया गया है, अगर हम इस पॉइंट को, ये डिस्टेंस को स्मॉल a सपोज कर लेते हैं, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, 0। और इसी तरह अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे तो यहां हो जाएगा -a, 0। ये हो गया। अब आती है बात फोकस की। फोकस का वर्टेक्स के या फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है ये जान लीजिए। फोकस का कोऑर्डिनेट होता है a, e, 0। a और e को मल्टीप्लाई कर दिया। e जो है क्या है, इसेंट्रिसिटी है। इसेंट्रिसिटी क्या होती है, लेस देन वैल्यू 1 होती है, लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 इसेंट्रिसिटी है। ठीक है, a, e, 0 किसकी वैल्यू, फोकस की। सिमिलरली यहां पे जो फोकस हुआ अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये आपका हो गया -a, e, 0। ये आपके x एक्सिस की बात होगी। अब आते हैं y एक्सिस पे। y एक्सिस पे ये जो डिस्टेंस अगर स्मॉल b हम लोग सपोज कर लेते हैं, तो ये जो कोऑर्डिनेट हो जाता है, ये हो जाता है 0, b। और सिमिलरली यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 0, -b। ये आपके दो कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, इसी के बेसिस पे इस पूरे एलिप्स का इक्वेशन होता है, वो इक्वेशन होता है आपका x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1। ओके, x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1। a और b आप जानते हैं, x और y जो है आपके एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। a और b आप जानते हैं, a इज द डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ a एंड दिस इज द डिस्टेंस ऑफ b। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो a की वैल्यू है वो b से हमेशा बड़ी है, तो आप यहां पे जनरली जान सकते हैं, लिख सकते हैं a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, इस केस में बात हो रही है, इस एलिप्स के केस में। अब बात आती है, फोकस हो गया आपका, ये जो पॉइंट्स थे, दो कोऑर्डिनेट्स हो गए। इसके बाद आता है ये जो लाइन ड्रॉ की गई, ये क्या है, ये लाइन कहलाती है डायरेक्ट्रिक्स। क्या कहलाती है, डायरेक्ट्रिक्स। यहां पे लिख दो मैं, डायरेक्ट्रिक्स। और एक से ज्यादा डायरेक्ट्रिक्स हैं, यानी कि एक इधर है और एक इधर है, तो इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट्रिसेस। ठीक है, इन डायरेक्ट्रिसेस का अपना एक इक्वेशन होता है। इक्वेशन ये y एक्सिस के पैरेलल में होते हैं, पहली चीज तो ये। और इनका जो इक्वेशन होता है वो यहां पे है आपका x प्लस a बाई, इसका जो इक्वेशन है वो होता है x प्लस a बाई e इक्वल टू 0। क्यों होता है, सबसे पहले ये बात तो जान लीजिए। यहां से जो यहां तक की डिस्टेंस होती है, वो यहां पे अपोजिट डायरेक्शन, सॉरी वर्टेक्स से जो यहां तक की डिस्टेंस होती है, ये जो कोऑर्डिनेट बनता है, पूरा डिस्टेंस जो होता है वो कहलाता है -a बाई e। यानी कि यहां पे इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा -a बाई e, 0। इसी तरह यहां पे जो इसका कोऑर्डिनेट बनता है वो +a बाई e, 0। तो उसके बेसिस पे इक्वेशन कैसे बन जाता है, इक्वेशन आपका बनाने का तरीका क्या है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है, x की वैल्यू कितनी है, -a बाई e है, तो x इक्वल टू हो गया -a बाई e, और यही इक्वल टू इधर आ जाएगा, तो x प्लस a बाई e इक्वल टू 0। तो ये इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया। इसी तरह इसका भी निकालेंगे, x इक्वल टू a बाई e करके। तो ये इस तरह से आपके सारे पॉइंट्स हो गए। क्या क्या पॉइंट्स मैंने बताया, एक बार मैं फिर पूरा रिपीट कर देता हूं, देख लीजिए। ये आपका पूरा एलिप्टिकल पाथ है, एलिप्स है। इसमें जो मैंने बताया, दो फोकस होते हैं जिसको हम लोग फोकाई कहते हैं, कुछ लोग इसको फोसी पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको फोकी पढ़ते हैं, अपना अपना तरीका है। फिर उसके बाद आई यहाँ पे आपका मेजर एक्सिस जो बड़ा वाला एक्सिस है, फिर बात आई माइनर एक्सिस जो यहाँ पर ये पॉइंट है। फिर उसके बाद जो मैंने कहा था एक ये कि अगर यहाँ से एक पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर दी जाए, परपेंडिकुलर लाइन, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, मतलब एफ पी की जो वैल्यू होती है वो ई पी एम के बराबर होती है, इक्वल होती है। ये भी एक पॉइंट था। अब देखिए, वर्टेक्स बता दिया, वर्टेक्स 0 0 इस केस में ओरिजिन है। अब एक पॉइंट और आता है, दैट इज लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है, आप जो ये फोकस देख रहे हैं, फोकस से ये एक लाइन ड्रॉ की गई है। ये लाइन जो होती है y एक्सिस के एकदम पैरेलल होती है और एलिप्स के दो पॉइंट को टच करती है, दो पॉइंट को ज्वाइन करती है। तो ये जो डिस्टेंस होती है, ये लाइन होती है, कह सकते हैं ये होती है लेटस रेक्टम। मतलब इस लाइन को और इस लाइन को कहते हैं हम लोग लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। तो ये आपके सारे पॉइंट्स हो गए। अब मैं सबके बारे में एक करके बताता हूं। यहां पे इक्वेशन जो मैंने बताया, x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1, वेर a इज ग्रेटर देन b। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की बात करें तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस a है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस a है। ये तो नेगेटिव में लिखा गया है क्योंकि कोऑर्डिनेट है, बट डिस्टेंस तो a है, तो a प्लस a इज 2a। सिमिलरली जो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है, यानी कि छोटी वाली जो लेंथ है, ये आपका है, ये b और ये b, तो ये वैल्यू मिलकर बन गई 2b।
ये आपका हो गया। फिर हमारा आता है वर्टिसेस। वर्टिसेस की जो मैं बात करूं यहां पर, तो वर्टिसेस बनता क्या है ये आप देख सकते हैं। जो एक आपका मैंने बताया वर्टेक्स, ये जो ओरिजिन था, इसके अलावा वर्टिसेस, ये जो पॉइंट है इसको वर्टिसेस कहा जा रहा है। तो ये आपका हो गया a,0 एंड -a,0। कौन से वर्टिसेस? जो एक्स एक्सिस को कट करे, हमेशा मेजर एक्सिस के ही वर्टिसेस को लिखा जाता है। फिर हमारा आता है फोकाई। ठीक है, फोकाई यहाँ पे देखेंगे क्या है, ae,0। तो यहाँ पे हो गया पहला ae,0 एंड -ae,0, जो सेकंड वाला फोकाई आपका दिया है, ये हो गया। फिर हम आते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू होती है 2b² बाई a। ये सब आपको याद करना है एग्जामिनेशन में या क्वेश्चन में आपके दिए नहीं रहेंगे, इसको याद करना पड़ेगा। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² बाई a। फिर आपका आता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। तो डायरेक्ट्रिसेस दो इक्वेशन बताया मैंने, एक यहां बनेगा और एक यहां बनेगा। तो एक क्या है, x प्लस a बाई e इक्वल टू 0, x प्लस a बाई e इक्वल टू 0, ये पहला हो गया। एंड जो सेकंड आपका बनेगा वो x माइनस a बाई e इक्वल टू 0, यहां लिख दें x माइनस a बाई e इक्वल टू 0, ये आपका सेकंड बन गया। फिर हम आता है इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम का जो इक्वेशन बनता है, पहला बनेगा x माइनस a e इक्वल टू 0 एंड x प्लस a e इक्वल टू 0, ये आपका दूसरा इक्वेशन बना। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे इन सब के बारे में। तो ये आपका पहला, ये हॉरिजॉन्टल जो था आपका एलिप्स था। अब इसके बाद में वर्टिकल एलिप्स बताऊंगा, इसके बारे में पूरा नोट कर लीजिए प्लीज। ओके, तो पहला वाला आपने पूरा नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट कर लिया होगा। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पार्ट पे। यहाँ पे देखिए, जो आपका सेकेंड एलिप्स है ये आपका वर्टिकल है, आप सीधे देख सकते हैं खड़े। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि ये आपका एक्स एक्सिस जो अब ये स्मॉल छोटा हो गया और ये वाई एक्सिस जो है ये बड़ा हो गया। तो इस केस में जो आपका मेजर एक्सिस होगा वो क्या हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेजर एक्सिस। और फिर इसके अलावा जो ये सबसे छोटी जो आपका एक्सिस दिख रहा है ये आपका हो जाएगा माइनर एक्सिस। क्या हो जाएगा, माइनर एक्सिस। ओके, अब देखिए इसमें भी सेम वैसे ही है। यहां पे जो डिस्टेंस ली गई है वो a ली गई है और यहां भी a है, तो इसकी वजह से ये 0, a हो गया है y एक्सिस पे और 0, -a हो गया। इसका जो फोकस है वो 0, ae और ये 0, -ae, सब कुछ y एक्सिस के अकॉर्डिंग हो रहा है। पिछले वाले में सब कुछ x एक्सिस के अकॉर्डिंग था। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है ये b, 0 और ये -b, 0। तो इसके जो वर्टिसेस की बात करेंगे तो हमेशा मेजर एक्सिस का वर्टिसेस लेते हैं, तो 0, a और 0, -a। यहाँ पे भी आपका fp इक्वल टू epm होगा, वो हमेशा हर केस में होता है। fp इक्वल टू epm, ये पूरा एक केस है, इस पे कई क्वेश्चंस भी होते हैं, ये मैं सॉल्व कराऊंगा सारे के सारे। अब देखिए यहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस इसका भी लिखना पड़ेगा, इसका भी लिखना पड़ेगा, तो सब कुछ उसी तरीके से है। आप यहां देख सकते हैं यहां भी जो a की वैल्यू है यानी कि a इज ग्रेटर देन b है, लेकिन इस केस में जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स होता है, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहां पर होता है x² बाई b² प्लस y² बाई a² इक्वल टू 1। इसी के हेल्प से हम लोग एलिप्स को पहचानते हैं कि कौन सा एलिप्स दिया हुआ है। यहां पर भी a की वैल्यू जो होगी a इज ग्रेटर देन b होगा, ये आपका वैल्यू होता है a इज ग्रेटर देन b। तो यानी कि अगर y² के जो नीचे वैल्यू दी गई है वो अगर बड़ी होती है तो ये वर्टिकल वाला एलिप्स होता है, और x² के नीचे अगर वैल्यू दी गई है तो वो हॉरिजॉन्टल वाला एलिप्स होता है, आप पहचान सकते हैं। फिर यहां आता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस अभी भी a और a यानी कि 2a हो जाएगा। फिर यहाँ पे लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b हो जाएगा। वर्टिसेस की मैं बात करूं तो एक 0, a और एक 0, -a हो जाएगा। 0, a एंड 0, -a हो जाएगा। पूरा सब कुछ पिछले वाले की तरह ही हो रहा है। फोकाई यानी कि फोकस की बात करूं तो एक आपका 0, ae और दूसरा हो जाएगा 0, -ae। 0, ae एंड 0, -ae, ये हो जाएगा। फिर आपका आता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम अभी भी चेंज नहीं है, वैल्यू वही है 2b² बाई a, यही होता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। फिर उसके बाद बात आती है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। तो अब ये आपका y एक्सिस में हो गया,
यानी कि आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो इस केस में इसका जो इक्वेशन होता है वो होता है y माइनस ए बाई ई इक्वल टू 0, और इसका जो दूसरा वाला है इसकी वैल्यू हो जाती है y प्लस ए बाई ई इक्वल टू 0। इसी तरीके से हम लोग इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम की मैं बात करूंगा। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम जो हो जाता है, जो अपर पार्ट है वो हो जाता है y माइनस ए ई इक्वल टू 0 एंड y प्लस ए ई इक्वल टू 0। y माइनस ए इक्वल टू 0 ये वाला है लेटस रेक्टम, आप देख सकते हैं, इसी को लेटस रेक्टम यहां पे कहेंगे, लेटस रेक्टम। तो ये सारी वैल्यूज हो गई। तो इस तरह से हमने दोनों एलिप्स के बारे में जान लिया। अब हम लोग एलिप्स के क्वेश्चंस करेंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग एलिप्स के क्वेश्चंस पे आते हैं प्लीज। सो एलिप्स के पूरे कॉन्सेप्ट का आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस ऑफ गिवन एलिप्स। जो एलिप्स का इक्वेशन दिया है उसकी ये सब चीजें फाइंड आउट करनी है हमें। चलिए एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे एलिप्स कौन सा है, हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल, यानी पहला वाला या दूसरा वाला। उसके लिए आप पहला इक्वेशन जो यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है उसको मैं लिख लेता हूं यहाँ पे सॉल्यूशन 1 करके। सॉल्यूशन 1, गिवन दैट एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। ये आपका एलिप्स का इक्वेशन दिया है। अगर एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में देखें 25 जो है, ये वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर से वैल्यू इसकी जो है बड़ी है, ग्रेटर है। इसका मतलब ये है ये हॉरिजॉन्टल वाला केस है, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये केस है जिसमें a की वैल्यू क्या होती है, b से बड़ी होती है, a इज ग्रेटर देन b। अगर हम यहां से कंपेयर करें तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 25, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 5, और यहां से हम b की वैल्यू देखें, b की वैल्यू कंपेयर करें b स्क्वायर इक्वल टू 4, तो b की वैल्यू कितनी हो गई प्लस माइनस 4। तो आपको वर्टेक्स मिल गया, वर्टिसेस मिल गए इसके, एक 5 0 हो जाएगा और एक माइनस 5 0 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, वर्टिसेस पूछा नहीं है फिर भी हम लिख लें। वर्टिसेस आपका हो गया 5, 0 एंड माइनस 5, 0। मतलब वर्टिसेस अगर पूछता तो ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं। तो a और b की वैल्यू हमें कंफर्म हो गई। अब हम आते हैं फोकाई, फोकाई निकालने पे। तो इसका फोकाई होता कितना है, फोकाई यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक होता है ए ई कॉमा 0 एंड एक होता है माइनस ए ई कॉमा 0। तो आप देखेंगे ई इसेंट्रिसिटी पता होना कंपलसरी है फोकाई के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इसेंट्रिसिटी निकालते हैं। तो इसेंट्रिसिटी निकालते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है जो मैं यहां लिख देता हूं, इसेंट्रिसिटी इक्वल टू ई होती है ई इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यही इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है। तो यहां से ई की वैल्यू निकाल लें, ई इक्वल टू अंडर रूट, आप देखेंगे 1 माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी 4 और ए स्क्वायर की वैल्यू 25, ये हो गया। तो यहां से 25 एलसीएम ले लें, तो ये हो जाएगा ई इक्वल टू अंडर रूट 25 माइनस 4 दैट इज 21 बाई 25, ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लें तो ये अंडर रूट रह जाएगा, तो अंडर रूट 21 बाई 5। तो ये आपका इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ गई। इसी के बेसिस पे हम लोग अब फोकस निकालेंगे, यानी कि फोकाई। फोकाई की बात करें तो फोकाई आपका होता है ए ई कॉमा 0 एंड माइनस ए ई कॉमा 0, यही आपका फोकाई होता है। तो ए ई की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए ई की वैल्यू कितनी होगी, तो ए की वैल्यू कितनी है 5 है, और ई की वैल्यू अंडर रूट 21 बाई 5। तो यहां पे 5 इंटू अंडर रूट 21 बाई 5, तो 5 और 5 कैंसिल हो गया। तो ए ई की वैल्यू कितनी हो गई अंडर रूट 21। तो फोकाई आप डायरेक्ट कह सकते हैं, फोकाई आपका हो गया अंडर रूट 21 कॉमा 0 एंड माइनस अंडर रूट 21 कॉमा 0, ये आपका फोकाई हो गया। फिर हम लोग आते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम का फॉर्मूला वहां लिखवाया है पीछे,
ये होता है 2b² बाई ए। तो 2b² बाई ए, तो b स्क्वायर की वैल्यू देखिए 2 इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू 4 है, यहां 4 पुट कर दिया, बाई ए की वैल्यू है 5, पॉजिटिव 5 पुट कर दिया, तो ये हो गया 8/5 यूनिट। तो इस तरह से लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मिल गया। फिर हम लोग आएंगे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की बात की जाए सबसे पहले, तो मेजर एक्सिस की वैल्यू कितनी होती है 2a। तो 2a यानी कि 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 5 है, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं 10 यूनिट। इसी तरह हम लोग माइनर एक्सिस की बात करें, तो माइनर एक्सिस की जो लेंथ होगी वो होगी 2b। तो ये हो गया 2 इंटू बी की वैल्यू आप देख सकते हैं, अगर सॉरी b स्क्वायर की वैल्यू 4 है ना, तो b इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो गया, तो ये 2 हो गया, तो यहां से b इक्वल टू 2, सब गड़बड़ हो गया। हाँ, तो बस b की वैल्यू जो थी वो थोड़ी सी इधर उधर हो गई थी, b की वैल्यू प्लस माइनस 2 हो गई, तो यहाँ 2 इंटू बी, तो ये आपका हो गया 2 इंटू 2 दैट इज 4 यूनिट। यहां से हमें लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस मिल गया। तो इस तरह से आप देखेंगे पूरे क्वेश्चन में हमें क्या क्या फाइंड आउट कर लिया, वर्टिसेस पूछा नहीं था, फिर भी इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसेंट्रिसिटी जो इसका फॉर्मूला होता है, फिर उसके फोकाई की बात किया गया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं प्लीज। ओके, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, यानी कि इसी का सेकंड पार्ट आप देखिए। सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है उसको मैं सबसे पहले लिख लूं। गिवन दैट x स्क्वायर बाई 36 प्लस वाई स्क्वायर बाई 49 इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है। अब देखिए इसको भी सबसे पहले कंपेयर करना हो तो पहले देख लीजिए कौन सा एलिप्स है। तो इसमें वाई स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर है वो एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसका मतलब हमेशा a जो होता है वो ग्रेटर देन b होता है। तो ये आपका एलिप्स है एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, यही है। अब यहां से कंपेयर करें तो बी स्क्वायर इक्वल टू 36 देन बी इक्वल टू प्लस माइनस 6, ऐसा हो गया। एंड सिमिलरली ए स्क्वायर इक्वल टू 49 देन ए इक्वल टू प्लस माइनस 7, यहां से वैल्यू मिल गई हमें। अब देखिए b की वैल्यू और a की वैल्यू मिल गई, इसके बाद हमें निकालना है इसेंट्रिसिटी। सबसे पहले हम निकाल लें, तो E इक्वल टू फॉर्मूला कितना होता है अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देंगे। तो E इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 36 और ए स्क्वायर की वैल्यू 49, यहां से एलसीएम लेंगे तो 49 माइनस 36 दैट इज 13 अंडर रूट 13 बाई 49 का अंडर रूट 7 हो जाएगा। तो ये E की वैल्यू हो गई। E की वैल्यू के बाद हम क्या निकालेंगे, फोकाई देखिए, फोकाई जो यहां इस केस में होता है वो BE यानी कि 0, यहां पे भी AE, यहां पे AE होता है एंड 0, माइनस AE, यही होता है फोकाई। अब देखिए A की वैल्यू आपको पता है 7 और E की वैल्यू, तो यहां से वैल्यू निकाल लें, AE सबसे पहले निकाल लें, तो AE आपका A हो जाएगा 7 और फोकाई हो जाएगा अंडर रूट 13 बाई 7। तो AE की वैल्यू कितनी होगी, AE इक्वल टू अंडर रूट 13, ऐसा हो जाएगा। AE आपको मिल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, फोकाई डायरेक्ट लिख लें, तो आपका हो गया 0, अंडर रूट 13 और एंड 0, माइनस अंडर रूट 13। तो इस तरह से हमने फोकाई निकाल लिया। अब हम निकालेंगे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसकी वैल्यू होती है 2b स्क्वायर बाई a, ये फॉर्मूले में लिखवाया गया, हमेशा यही होता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो 2b स्क्वायर बाई a, तो 2b स्क्वायर की वैल्यू आप देखेंगे कितनी, b स्क्वायर 36 है और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आई थी 7 लिख लिया। तो ये आपका हो गया 72 बाई 7 यूनिट। इस तरह से हमें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मिल गया। फिर हम निकालेंगे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो जाएगा आपका 2a यानी कि a की वैल्यू कितनी है 7, तो ये हो गया 2 इंटू 7 यानी कि 14 यूनिट। फिर उसके बाद हमारा आता है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस यहां से हो गया 2b, नहीं यहां पे मेजर एक्सिस जो होगा वो क्या होगा, हाँ 2a ये हो गया, और माइनर एक्सिस की बात करें तो 2b ये हो गया 2 इंटू 6, कितना हो गया 12 यूनिट।
इस तरह से हम लोग लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, लेटस रेक्टम, फोकाई और इसेंट्रिसिटी निकालेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स whose focus is 1 minus 1, the corresponding directrix is x minus y plus 3 equal to 0 and e equal to 1 by 2। ये तीन चीजें दी हुई हैं, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और इसेंट्रिसिटी। इन तीनों की हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ एलिप्स कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। यहां पे एक नॉर्मल फिगर में बना लूं, याद दिला दूं, एक कर्व इस तरह का जो था वही एलिप्स पूरा कवर करता था। ये नॉर्मल एक रफ फिगर है, रफ फिगर को लेके चलेंगे। यहां पे मैंने बताया था डायरेक्ट्रिक्स हुआ करता था और यहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आती थी जो कि फोकस पे आता था, यानी कि एफ पी, और ये आपका एम हुआ करता था जिसपे ये परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री हुआ करता था। ये पॉइंट हम लोग अगर x, y सपोज कर लेते हैं और फोकस आपको दिया है 1, ये 1, मान लेते हैं, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दिया है x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां पर मैंने एक रूल बताया था, क्या बताया था, FP इक्वल टू, FP की जो डिस्टेंस है वो EPM के इक्वल होती है। EPM, E की वैल्यू हमें पता है 1/2, PM की हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और यहां से FP का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो अब आते हैं FP का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। FP का डिस्टेंस निकालने के लिए आप देखिए, P का कोऑर्डिनेट दिया है और F का कोऑर्डिनेट दिया है। अगर एक लाइन के दो कोऑर्डिनेट दिए हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा, दैट इज x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस -1 होल स्क्वायर इक्वल टू E की वैल्यू क्या है 1/2 गिवन है। PM का कैसे हम डिस्टेंस निकालेंगे, याद होगा डिस्टेंस फॉर्मूला हुआ करता था, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का डिस्टेंस अगर निकालना हो, उस केस में अगर मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट x1, y1 दिया रहता है और इस लाइन का इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 दिया रहता है, तो उस केस में ये जो डिस्टेंस होता है स्मॉल d अगर सपोज करते हैं तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है d इक्वल टू मॉड a। x की जगह पे ये x1 लिखते हैं, प्लस by की जगह पे y1 लिखते हैं, प्लस c बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये स्ट्रेट लाइन में मैंने पढ़ाया है, आप स्ट्रेट लाइन का वीडियो देखेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। इस पे बकायदा एक वीडियो बना है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, वो आप देख सकते हैं। वहां से ये देखिए तो ई पी एम दिया हुआ है, पीएम की मैं बात करूं तो ये कोऑर्डिनेट x, y है और ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है। तो उसके बेसिस पे आप देखेंगे जो डिस्टेंस बनेगा ax1 कहा गया मतलब x, और x की जगह पे x ही पुट करेंगे तो x हो जाएगा -y प्लस 3 बाई अंडर रूट x का कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है, जैसे यहाँ x1 का कोफिशिएंट का स्क्वायर किया गया तो x का कोफिशिएंट 1 स्क्वायर, y का कोफिशिएंट -1 स्क्वायर, ये हो गया। तो ये आपका EPM हो गया। अब इसी पूरे इक्वेशन को हम जब सॉल्व कर देंगे तो जो इक्वेशन बन के आएगा वही रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स कहलाएगा। चलिए तो सॉल्व करते हैं। यहां पे अंडर रूट हमारा हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, और यहाँ पे y प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 3 बाई अंडर रूट में देखेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर 2 हो जाएगा, अंडर रूट 2। और अब हम देख सकते हैं अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया जाए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड ऐसा कर दिया जाए तो यहां पे पूरा आपका अंडर रूट हट जाएगा, तो अंडर रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y इक्वल टू, यहां पे करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, और अंडर रूट 2 का करेंगे तो 2 हो जाएगा इंटू 2, और ये वैल्यू हो जाएगी x माइनस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब इसको ओपन करेंगे, वहां पे देखिए ये आपने नोट कर लिया तो इसको नोट कर लीजिए, इसको मैं रब कर देता हूं फिर नोट कर लीजिए प्लीज। तो अब हम लोग यहां से कंटिन्यू करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है तो ये लेफ्ट हैंड साइड जैसा है वैसे ही यहां पे लिख लूं मैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, तो प्लस 1 और प्लस 1 यहां 2 कर दे डायरेक्ट, प्लस 2
और यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 2y, वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू, हम यहाँ देखेंगे तो 1/4 इंटू 2 दैट इज 8, 1/8 हो गया। और अब इसको ओपन करना हो तो a माइनस बी प्लस 3ac का होल स्क्वायर है। ये फॉर्मूला नहीं याद है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर देख लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ab, यही फॉर्मूला 2ac, ये फॉर्मूला हुआ करता है जिसका a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। तो इसके बेसिस पे हम लोग अगर इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 9 माइनस 2ab, तो 2ab 2xy माइनस 2xy, फिर यहां नीचे लिख दे रहा हूं माइनस 2bc यानी कि y इंटू 3, 2 इंटू 3 ये 6 हो जाएगा, 6y प्लस 2ac यानी कि 1 और ये x इंटू 3 यानी 2 3 6x, ये आपका पूरा वैल्यू हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए इस 8 का मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 8 2 जा 16 माइनस 16x प्लस 8y स्क्वायर प्लस 16y इक्वल टू में आप देखेंगे क्या क्या बचा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2xy माइनस 6y प्लस 6x। ओके यही है, अगर ये कॉर्नर का नहीं लिखा तो मैं नीचे लिख दूं माइनस 6y प्लस 6x। अब क्या करेंगे हम लोग, सबको एक साइड ले आएंगे, मतलब यहाँ पे जितने टर्म है सबको इधर लेते आइए लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आपने नोट कर लिया, यहां से देखिए 8x स्क्वायर और ये x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो गया 7x स्क्वायर। फिर आप देखेंगे y स्क्वायर देख लें तो 8y स्क्वायर, ये y स्क्वायर जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 7y स्क्वायर। फिर यहाँ पे हम देख लें x वाला टर्म तो माइनस 16x और ये 6x इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस 16 माइनस 6 दैट इज माइनस 22x। यहाँ पे y वाला टर्म देख लें तो 16y और ये इधर आएगा तो प्लस 6y यानी कि प्लस 22y। फिर हमारा बचता है माइनस 2xy वाला टर्म, इसको इधर ले आएंगे, यहाँ कोई xy टर्म नहीं है तो ये हो गया प्लस 2xy। और इसके बाद लास्ट बचा कांस्टेंट, तो यहाँ पे आप देखेंगे 16 है, इधर माइनस है, प्लस 9 है, वो प्लस 9 इधर आएगा तो माइनस 9 हो जाएगा, तो 16 माइनस 9 दैट इज प्लस 7 इक्वल टू 0। अब जो ये इक्वेशन बना, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो इस तरीके से हम लोग पूरे एलिप्स का इक्वेशन निकालते हैं, किसके हेल्प से, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और इसेंट्रिसिटी के हेल्प से। तो नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 3 कराता हूं प्लीज। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, शो दैट x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 12y प्लस 10 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट एन एलिप्स। ये जो इक्वेशन दिया है ये एलिप्स रिप्रेजेंट करता है, सबसे पहले हमें ये शो करना है, उसके बाद हमें इसका सेंटर, वर्टिसेस, फोकाई, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, लेटस रेक्टम और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस निकालना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्टिंग से करते हैं, सबसे पहले कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। इक्वेशन आपका गिवन दैट, आपका जो इक्वेशन है उसको लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 12y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम इसमें करना रहता है, कांस्टेंट को इक्वल टू के राइट हैंड साइड भेज दीजिए। तो एक्स स्क्वायर और x वाले टर्म को एक साथ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y स्क्वायर प्लस 12y इक्वल टू माइनस 10, ये कर दिया। अब हम बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर ये आपका x स्क्वायर माइनस 2x एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और 2y स्क्वायर प्लस 12y ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इन दोनों का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कंडीशन क्या होती है, जिस भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है उसमें जो स्क्वायर वाला टर्म है जैसे x स्क्वायर या फिर y स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहां पर आप देखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और इसका परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। लेकिन यहाँ y स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से 2
कॉमन ले लेंगे और तब फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो चलिए पहले कॉमन ले लेते हैं। तो इक्वेशन आपका ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, यहां बचा वाई स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू माइनस 10। अब हम आएंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाने। कैसे बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर ये देख लीजिए। अगर आपका इक्वेशन दिया है ax या इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। उसके लिए आपका जो x का कोफिशिएंट है यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x को आपको डिवाइड कर देना है 2 से, ठीक। फिर जो आंसर आता है उसका हमें कर देना है स्क्वायर। अब जो आंसर आएगा उसी को इस इक्वेशन में एक बार ऐड कर देना है और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या कह रहा हूं चलिए करके दिखाते हैं। यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x है। सबसे पहले x का जो कोफिशिएंट है यानी 2 को किससे डिवाइड करना है 2 से। तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया 1। अब इस 1 का क्या करना है स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1। इस 1 को क्या करना है एक बार इसमें ऐड करना है और एक बार इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो किस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1 ये कर लिया गया प्लस 2 ब्रैकेट में। यहां भी आपका इक्वेशन है, यहां पे क्या है y का कोफिशिएंट 6 को डिवाइड करना है किससे 2 से, कितना आया 3 का हमें क्या करना है स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9 को एक बार क्या करना है इसमें ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस 9 इक्वल टू माइनस 10 ये कर लिया गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसमें आगे सॉल्व करने के लिए यहां पर जो स्टार्टिंग के 3 टर्म होते हैं यानी कि ये प्लस वाला टर्म है इसको लेके चलते हैं। यहां पे देखिए x किसका स्क्वायर है x स्क्वायर किसका स्क्वायर है x का, 1 किसका स्क्वायर है 1 का, और बीच वाले का साइन कितना है माइनस है ना, तो यहां माइनस लगा दें। अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा, यही होता है परफेक्ट स्क्वायर। यहां -1 बच गया, -1 लिख दीजिए प्लस 2 ब्रैकेट में। यहां पे देखिए शुरू के 3 टर्म लेने हैं तो y स्क्वायर किसका स्क्वायर है y का, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, बीच वाले का साइन क्या है प्लस y प्लस 3 करेंगे होल स्क्वायर तो यही तीनों आएंगे। बचा क्या -9, इसको लिख दिया गया इक्वल टू -10 ये कर दिया गया। अब क्या करेंगे x -1 होल स्क्वायर, यहां पे -1 इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 2y प्लस 3 होल स्क्वायर और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस यानी कि -18 इक्वल टू -10। अब x और y वाला जो ब्रैकेट वाला टर्म है इसको यहीं रहने दीजिए, बाकी कांस्टेंट को राइट हैंड साइड भेज दीजिए। तो बचा क्या x -1 होल स्क्वायर, यहां पे हो गया प्लस 2y प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू -10 ये +1 प्लस 18 ऐसा हो गया। यहां से आप देखेंगे तो 18 प्लस 1 आपका 19 माइनस 10 दैट इज 9। ये हो गया x -1 होल स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 होल स्क्वायर और ये हो गया आपका 9। अब हमें करना क्या रहता है, जो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट बच गया उसी से तीनों में डिवाइड कर देना है। तीनों में डिवाइड करने का सेंस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डिवाइड कर देना है। तो यहां लिखेंगे ऑन डिवाइडेड बाय 9 बोथ साइड्स, या फिर लिखिए ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 9, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 9 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आप देख लीजिए। इसको मैं रब कर दे रहा हूं, यहां देखिए 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा x -1 होल स्क्वायर बाय 9 ये हो गया। यहां पे देखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2y प्लस 3 होल स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 9/9। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं x -1 होल स्क्वायर बाय 9। यहां पे इस 2 को अगर डिनोमिनेटर में ले आए तो ये हो जाएगा y प्लस 3 होल स्क्वायर बाय 9/2 ऐसा लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये जो 2 है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई नहीं होता और यहां पे आप देखेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं x -1 होल स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर ऐसा लिखा जा सकता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं y प्लस 3 होल स्क्वायर बाय 3/√2 होल स्क्वायर और इक्वल टू यहां वैल्यू हो गई 1। तो आप देखेंगे अगर यहां पे x -1 की जगह x होता और y प्लस 3 की जगह y होता तो ये पूरा इक्वेशन
एक एलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। कौन सा? हॉरिजॉन्टल एलिप्स। क्यों? क्योंकि ये जो कोफिशिएंट या जो डिनोमिनेटर है इससे बड़ा है। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं लेट कैपिटल X इक्वल टू x माइनस 1 एंड कैपिटल Y इक्वल टू y प्लस 3। ओके, और इसको इक्वेशन 1 भी बोल दीजिएगा यहाँ पे। यहां से हम लोग कह सकते हैं x स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई 3 बाई रूट 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं हेंस इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट एन एलिप्स। हेंस इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट एन एलिप्स। तो इस तरह से हमने एक काम कर दिया, क्या? इसको एलिप्स रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम लोग को बाकी चीजें फाइंड आउट करनी है, तो इतना नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। ओके, तो अब हम लोग यहां देखिए रिप्रेजेंटेशन सीख गए हैं, और अब हम लोग इसके सेंटर, वर्टिसेस, फोकाई, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, माइनर एक्सेस, लेटस रेक्टम और ये सब चीजें निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स बन गया। ये जनरल इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन यानी कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के फॉर्म में बना। अब उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो सेंटर क्या हुआ करता था उसका। तो सेंटर हुआ करता था आपका 0,0, यही सेंटर हुआ करता था। तो 0,0 की अगर बात करें तो 0 क्या? पहला 0 x की वैल्यू है, दूसरा 0 y की वैल्यू है। तो यहां से इसका इक्वेशन हम लोग ऐसे सेंटर निकालना चाहें तो कैपिटल X इक्वल टू 0 और कैपिटल Y इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि वो जो इक्वेशन हुआ करता था वो किसका सेंटर हुआ करता था? स्मॉल x का फॉर्म में इक्वेशन होता था। स्मॉल x इक्वल टू 0, स्मॉल y इक्वल टू 0। यहां पे जो है कैपिटल X और कैपिटल Y है, तो कैपिटल X इक्वल टू 0 और कैपिटल Y इक्वल टू 0। अब कैपिटल X इक्वल टू 0 के बेसिस पे देखिए, यहां पे कैपिटल X की वैल्यू कितनी है? x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ पे y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से देखेंगे x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 और y की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 3। तो जब सेंटर हम लोग को पर्टिकुलरली लिखना होगा तो सेंटर हो जाएगा आपका 1, माइनस 3। इस तरह से हम लोग सेंटर निकाल देंगे। फिर हम लोग का आता है वर्टिसेस। तो वर्टिसेस देखिए क्या था। वर्टिसेस वहां पे जो हुआ करता था वो a,0 और माइनस a,0 हुआ करता था। तो यानी कि कैपिटल X इक्वल टू a एंड कैपिटल Y इक्वल टू 0, एक ये केस हुआ करता था, एंड कैपिटल X इक्वल टू माइनस a एंड Y इक्वल टू 0 ये दूसरा केस हुआ करता था। तो उसके बेसिस पे कैपिटल X की वैल्यू यहां पे कितनी है आप देखेंगे, तो कैपिटल X की वैल्यू x माइनस 1 है, x माइनस 1 इक्वल टू a की वैल्यू कैसे निकलेगी आप यहां देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? a स्क्वायर इक्वल टू 3 है, तो a 3 स्क्वायर है, तो a की वैल्यू कितनी है? प्लस माइनस 3, यही है। यहां से आप देखेंगे और b की वैल्यू देख लिया जाए, एंड b स्क्वायर इक्वल टू कितना? b स्क्वायर इक्वल टू 3 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, यही है। यानी कि b की वैल्यू कितनी है? प्लस माइनस 3 बाई रूट 2। तो पॉजिटिव लेके चलते हैं हमेशा। तो यहां पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, और y की वैल्यू यानी कि y की वैल्यू कितनी है? y प्लस 3 है स्मॉल में, तो y प्लस 3 इक्वल टू 0, यही हो जाएगा। यहां से इस माइनस 1 को उधर भेजेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 प्लस 1 दैट इज 4 एंड y इक्वल टू माइनस 3। तो ये एक केस हुआ। तो यहां से वर्टिसेस आप निकालना चाहें तो वर्टिसेस लिखेंगे, वर्टिसेस ये हो जाएगा 4, माइनस 3, ये एक वैल्यू हुई। दूसरी वैल्यू की हम बात करें, एंड यहां पे कैपिटल X की वैल्यू कितनी है आपकी? कैपिटल X की वैल्यू x माइनस 1 और a की वैल्यू कितनी? माइनस 3, तो ये माइनस 3 हो गया। y यानी कि y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इस माइनस 1 को उधर भेजेंगे तो ये माइनस 3 प्लस 1 दैट इज माइनस 2। तो ये हो गया आपका x इक्वल टू माइनस 2 एंड y इक्वल टू कितना? माइनस 3। तो यहां से देखेंगे कितनी वैल्यू हो जाएगी दूसरा वर्टेक्स? माइनस 2, माइनस 3। तो यहां से हम लोग वर्टिसेस निकाल दिए। ये आपका सेंटर निकल गया और ये सेकंड आपका वर्टिसेस निकल गया। फिर हम लोग थर्ड पार्ट इसका आते हैं, वो आपका दिया हुआ है, पूछा है फोकाई। फोकाई पूछा, तो फोकाई की बात करें तो फोकाई वहां पे क्या हुआ करता था? ae,0 एंड माइनस ae,0, यानी कि इस तरह से x इक्वल टू ae और y इक्वल टू 0 पहला केस, एंड दूसरा केस हुआ करता था, यहां अच्छे से लिख दो फोकाई, यहां लिख दो फोकाई
x इक्वल टू ए ई एंड y इक्वल टू 0, ये पहला केस हुआ करता था। एंड दूसरा केस आपका x इक्वल टू माइनस ए ई एंड y इक्वल टू 0, ये हुआ करता था। यानी कि फोकाई निकालने के लिए आपको वर्टिसेस इसेंट्रिसिटी पता होनी चाहिए। अब इसेंट्रिसिटी की वैल्यू तो यहां दिया नहीं है, तो इसेंट्रिसिटी पहले निकाल लेते हैं। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या है? E इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यही होता है। तो E इक्वल टू अंडर रूट, देखिए 1 माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 9/2, तो 9/2 एंड यहां पे हो जाएगा 9, तो आपका 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 1/2, दैट इज अंडर रूट 1/2। तो E की वैल्यू अंडर रूट 1/2 हो गई। तो अब हम लोग सारी वैल्यू पुट करेंगे। देखिए x इक्वल टू ए ई है, तो x कैपिटल X की वैल्यू कितनी है? x माइनस 1 है, तो यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है? तो ए की वैल्यू हम लोग देखेंगे तो वैल्यू है आपकी 3, तो यहाँ पे 3 और E की वैल्यू यानी कि 3 और ये हो जाएगा इंटू अंडर रूट 2 या 3/√2, आप ऐसे कह सकते हैं 3/√2। और यहां से x की और y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू हम लोग लिखे हैं y प्लस 3, तो y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हो गया। यहाँ पे सॉल्व कर दें एंड x इक्वल टू माइनस ए ही बोल रहा है, तो माइनस ए, तो यहाँ पे स्मॉल x की यानी कि x माइनस 1 इक्वल टू माइनस ए, यानी कि a की वैल्यू कितनी है? 3 है, और e की वैल्यू 1/√2, तो माइनस 3/√2, और यहाँ पे हो गया y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये सारी वैल्यूज हमने उसमें पुट कर दिया। अब देखिए इस 1 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 3/√2 प्लस 1 और y इक्वल टू माइनस 3, एंड यहां पे देखेंगे तो x इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 3/2 और y इक्वल टू माइनस 3। तो आप फोकाई अगर निकालने की बात कर रहे हैं तो फोकाई आपका जनरल हो जाएगा इस तरह से, अंडर रूट 3 यहाँ पे एलसीएम में ले लें तो 3 प्लस √2/√2 कॉमा माइनस 3 एंड 3 यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस √3 बाई यहाँ पे √2 था ना, तो ये आपका √2 यहाँ नीचे, सॉरी √2 यहाँ पे है, तो हो गया √2 माइनस 3 बाई √2 और ये हो गया माइनस 3। तो इस तरह से हमने फोकाई निकाल लिया। इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे निकालते हैं प्लीज। सो अब हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस इसकी लेंथ की वैल्यू होती है 2a, यहां पे a की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो 2 इंटू 3 दैट इज 6 यूनिट। इसी तरह से लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस की जो लेंथ है वो है 2b, तो 2 इंटू b की वैल्यू कितनी है? 3/√2, तो यहां से √2 से अगर 2 कैंसिल कर दे तो √2, तो ये हो जाएगा 3√2 यूनिट। फिर हम लोग आते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² a, यही लिखवाया हूं मैं, पीछे आप देख सकते हैं 2b² a, तो 2 इंटू b² की वैल्यू कितनी आई थी? 3/√2 होल स्क्वायर, इट मीन्स 9/2 एंड बाई a की बात करें तो 9, तो 9 से 9 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो a है ना बाई a यानी कि 3 से 9 कैंसिल 3 टाइम्स में, 2 से 2 आया वैल्यू 3 यूनिट। तो इस तरीके से ये हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस से बनाऊंगा। चलिए ओके, तो अब हम लोग लास्ट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस निकालेंगे। तो चलिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस होते क्या है, मैं लिख दूं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस की बात की जाए तो पहला होता है x माइनस a बाई ई इक्वल टू 0 और एक होता है x प्लस a बाई ई इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करें, यहां पे देखिए x माइनस a बाई ई और यहाँ पे x प्लस a बाई ई इक्वल टू 0 की बात कर रहा है, तो ये x जो है ये कैपिटल हो जाएगा इस केस में, क्योंकि ये यहाँ पे कैपिटल X का इक्वेशन है और यहाँ पे भी जो कैपिटल X हो जाएगा इस केस में। तो कैपिटल X की वैल्यू है कितनी? x माइनस 1, तो लिख लेंगे x माइनस 1 माइनस a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 3 है
और e की वैल्यू कितनी निकली थी, e की वैल्यू 1/√2 इक्वल टू 0। तो ये √2 ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो x माइनस 1 माइनस 3√2 इक्वल टू 0। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू या फिर x माइनस 1 प्लस 3√2 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स का। एंड सेकेंड जो है यहाँ पे x माइनस 1 प्लस यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, तो ये आपका 3 हो जाएगा, 3/1/√2 इक्वल टू 0। तो यहां से हो गया x माइनस 1 प्लस 3√2 इक्वल टू 0। इसमें माइनस कॉमन ले लें, तो x माइनस 1 यहाँ पे माइनस कॉमन है, तो 1 माइनस 3√2 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाल लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।